दोस्तों नमस्कार, सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीएफ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस को ये हो ही नहीं सकता है और ये हो सकता है, इसका अनुमान आप बहुत ही जल्दी सिर्फ टैग वर्ड से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। छात्र नेता स्टूडेंट लीडर होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, यानी कि हमारा जो शिक्षा एजुकेशन है वो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अवसर अपॉर्चुनिटी, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। विचार विमर्श, चर्चा करना, डिस्कशन करना। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्टिविटीज, जी हाँ, गतिविधियाँ जिसमें शामिल करेंगे वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। अंडरस्टैंडिंग, मुक्त अंत वाले प्रश्न, जी हाँ, एक से ज़्यादा जिसका आंसर होता है वो मुक्त अंत वाले ओपन माइंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। बच्चे की स्वीकृति काफ़ी ज़रूरी है हमारा एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन में आगे शिक्षक का पॉजिटिव टोन, जी हाँ, शिक्षक का सकारात्मक स्वर। बच्चे का प्रयास को मंजूरी देना, बच्चे द्वारा प्रश्न पूछना, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रयोग करने की प्रवृत्ति, सहयोग, सक्रिय साझेदारी, पार्टिसिपेट करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। छात्र की स्वायत्तता, हस्तपरक गतिविधियाँ, सार्थक संगति, अर्थपूर्ण संबंध, लोकतांत्रिक कक्षा इन्वॉल्वमेंट, जी हाँ, विविध मतों को प्रोत्साहन करें, बच्चे की आवाज़ और विचारों को समय देना। जी हाँ दोस्तों, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा। जांच पड़ताल, जी हाँ, जांच पड़ताल ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, कोई उदाहरण देते हुए, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ाएंगे तो कोई एग्जाम्पल देते हुए। पर्यावरण, वातावरण को वास्तविक जीवन से जोड़ना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। वातावरण और जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से। बाल साहित्य, सहज अनुमान लगाना, छात्रों को जिम्मेदारी सौंपना, सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग, जी हाँ, अधिगम को लर्निंग के लिए आप उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनका इंद्रियों का आप यूज़ करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव और पहल, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड है। स्वतंत्र सोच, जी हाँ, स्वतंत्र सोच, संवाद, निर्णय लेना, अधिगम का लक्ष्य, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन लगा करके भी देखेंगे, सिर्फ टैग वर्ड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव टैग वर्ड में देखते हैं क्या क्या है। शिक्षक नेता का भी नहीं होता, चाइल्ड सेंटर्ड होता, शिक्षक केंद्रित होता ही नहीं है। प्रतिबंध लगा ही नहीं सकते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को डिसिप्लिन में, जहाँ डिसिप्लिन की बात आ जाए, क्वेश्चन एकदम नेगेटिव है। पूरे पाठ्यक्रम को जल्द से खत्म करना, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ब्लैक बोर्ड में स्पष्टीकरण देना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। रटना, रोट लर्निंग, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे रोट लर्निंग आ गया वहाँ पे वो क्वेश्चन नेगेटिव ही होगा। अंक पे ध्यान देना, निजी शिक्षण, प्राइवेट ट्यूशन, इसकी तो बात ही नहीं हो सकता है। बार बार परीक्षा एग्जाम, बार बार टेस्ट लेना, केवल पाठ्य पुस्तक, सिर्फ केवल ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। लेकिन केवल पाठ्य पुस्तक ही हमारा वो साधन, पाठ्य पुस्तक एक सिर्फ साधन है, एक मात्र संसाधन है, मात्र संसाधन के रूप में ही इसका यूज़ किया जा सकता है। स्मृति, याद करना, पूर्णता माने पूर्णता की अपेक्षा करना, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। गृह कार्य, घर का काम, निष्क्रिय श्रवण, सिर्फ सुनते रहना बच्चे को, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। तुलना करना, जी हाँ, तुलना करना, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तुलना करना, जी हाँ, तुलना करना। भविष्य के करियर पे ध्यान देना, भविष्य का कोई भी, हम उसे करियर के रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं देंगे। असफलता का डर, माता पिता का दबाव, सत्तावादी वातावरण, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नियंत्रित अधिकारवादी कक्षा, अवधारणाओं में कुशलता, ये दोस्तों ये टोटल नेगेटिव है। प्रोत्साहन, पुरस्कार, कोई अवार्ड देना उसे किसी काम के लिए बच्चे को। कठोर मानदंड, शिक्षक कार्य को कम करने, भाषण, नकल, अनुकरण, तुलनात्मक मूल्यांकन, अभ्यास करना, श्रेणीबद्ध रैंकिंग, शांति, अनुदेशन, निर्देश, लघु वयस्क, किसी के साथ खाली स्लेट, बच्चे खाली स्लेट नहीं होते हैं, सक्रिय अनुवेशक होते हैं। प्रदर्शन, लक्ष्य, अनुमोदन करना। जी हाँ दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस लगा के आपके बीच देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन 2012 जनवरी का है।
ये देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही, देखिए ही, एक नेगेटिव टॉक वर्ड इसे हम काट देंगे। प्रशिक्षण के दौरान ऐसा ही जहाँ पे आ गया लिमिटेशन होती है, हम इसके मीनिंग्स में नहीं जाएंगे। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित, जी हाँ दोस्तों, मैंने टैग वर्ड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थी को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, जिसमें वह एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर लिख सके। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नों का उत्तर लिख सके, नेगेटिव टैग वर्ड। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, नेगेटिव टैग वर्ड। वो पढ़ने के दौरान ही सामाजिक कौशल सीख सके। शिक्षक कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित, जी हाँ, बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। दोस्तों, हमें कुछ चीज़ों का मीनिंग समझ में आए या ना आए, हम टैग वर्ड्स के सहारे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है हमारा उस आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते दोस्तों। बीजों का अंकुरण के संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगा? विद्यार्थी द्वारा पौधे को, पहले हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं क्या होगा। श्यामपट्ट पे चित्र बनाना और वर्णन करना, बीजों की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या। सबसे पहला देखेंगे दोस्तों, व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थी द्वारा बीजों को बोना, उसमें अनुकूल। जी हाँ दोस्तों, इसमें बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे का इंगेजमेंट है, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रट के, नेगेटिव टैग वर्ड, अर्थ ग्रहण तकनीक अपनाकर, अग्र शिक्षण नहीं, परीक्षा नेगेटिव टैग वर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाकर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है। याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन, नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे की पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है। व्यवस्था फेल हुआ है, याद रखेंगे। जब कोई बच्चा फेल होता है यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम फेल होता है, तभी बच्चा फेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। जब बच्चा कार्य करते करते उबने लगते हैं तो यह इस बात का संकेत करता, जी दोस्तों, यानी कि वो काम बार बार हो रहा है। एनसीएफ मैंने देखा था, एनसीएफ में मैंने ये इस चैप्टर को कराया था। अगर कोई चीज़ रिपीटेड हो रहा है, अगर रिपीटेड बार बार होता है तो बच्चे उसमें उबने लगते हैं। अब नेक्स्ट 3 ऑप्शन में चलते हैं। बच्चे बुद्धिमान नहीं, ऐसा नहीं है, हर बच्चे बुद्धिमान होते हैं, हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। बच्चे में सीखने का योग्यता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे में अनुशासित, देखिए ये टोटल का टोटल नेगेटिव टैग वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं, स्वतंत्र रूप से तर्कना करना चाहिए। बच्चे को स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं? बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं? ये अप्रासंगिक है, ऐसा नहीं है, अप्रासंगिक नहीं है, ये प्रासंगिक है। क्योंकि बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखेंगे, ये प्रासंगिक है। सिर्फ लिमिटेशन स्कूल में ही बच्चे सीखते हैं, एजुकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों के अनुभव को प्रत्यक्षपूर्ण महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन को नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व तो होगा ही नहीं दोस्तों, नेतृत्व तो होगा ही नहीं, अनुभव और करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल, ये तो केवल है, इसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षा लेना, एकदम ये बार बार ली जाने वाली परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, समय सारणी में बैठने का लचीलापन। मैंने इतना रीड भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चंस को देखते मात्र ही आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। प्राय
प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां क्या संकेत करती है, वो कैसे सीखते हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता हो, सीखने की अनुपस्थिति शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर का क्या। त्रुटियां हमेशा संकेत करेगा बच्चे कैसे सीखते हैं। त्रुटियां अधिगम का एक अंग होता है, हमारा लर्निंग का एक अंग होता है। अभ्यास तो हम कराएंगे ही नहीं, एकदम नहीं कराएंगे बच्चे से। सामाजिक स्तर ये बच्चे का कैसा है, कहाँ से आया, ये कोई रिलेट करता ही नहीं है। सीखने की अनुपस्थिति ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सशक्त विद्यालय में शिक्षार्थियों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे। स्मृति, अनुशासित, दोस्तों अनुशासित स्वभाव, एकदम इससे पहले ये काटेंगे। पहले प्रतिसात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की ये मेमोरी क्या है, स्मृति खत्म, अनुशासित स्वभाव खत्म, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, प्रतिसात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। दोस्तों एक सशक्त विद्यालय में, जी हाँ दोस्तों, एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षक की योग्यताओं को एक शिक्षक होने के नाते आप क्या सबसे ज़्यादा करेंगे, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या ये प्रतिस्पर्धा, ये तो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, ये तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। परीक्षण करने की प्रवृत्ति। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 100 बच्चों को त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चे की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि व्यवस्था असफल है। एक शिक्षक को त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दोस्तों ये एक नेगेटिव टैगवर्ड है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा, ये एक शिक्षक को थकाने वाला ये एक नेगेटिव टैगवर्ड है। 100 बच्चे द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। दोस्तों अगर ये कौन सा, यदि एक कक्षा में सभी की त्रुटि सुधारने योग्य नहीं है, अगर आप बच्चे का त्रुटि को सुधार ही नहीं पा रहे हैं तो यानी कि व्यवस्था ही फेल है।